ये सबसे ज़्यादा सर्च होता है कि भाई हम कसोल जाएं कैसे। मैं आप लोगों को लेग स्पेस की दिखा देता हूँ। दिखा दिया कि कैसे कसोल तक पहुँचे। दूसरा है कि कसोल में कैसे फ्री में रुके। हाँ जी फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट पैसेंजर पे। और जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी टाइटल पढ़ के आप आ चुके हो। हाँ जी, हम कसोल जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कसोल क्यों जाएं, कहाँ रुकें और कैसे जाएं। तो हाँ जी, अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के मजनू का टीला है। यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी पता है, यहीं से सारी बसें चलती हैं। बहुत सारी प्राइवेट बसें लग चुकी हैं। आप देख रहे हो, बस है, सिटी लैंड है, आप यहाँ से भी आगे कर सकते हो। फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, फिक्स फेयर रहता है। अप्रॉक्स 800, 900, 1000 यही फेयर है। शॉर्ट में आपको छोटी सी एक कहानी बता दूँ। हाँ जी, कहानी है कि मैं घर से कैसे आया। सबसे पहले मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ने के बाद सीधा विधानसभा मेट्रो स्टेशन नियर है यहाँ के मजनू के टीले के, वहाँ आप उतर जाओ। वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हो यहाँ पे। और जो मेरी बस है वो कुछ हॉलीडे ट्रेवल करके है, तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ आओ। ये तो सामने आप मेरे देख रहे हो, आई होप आपको दिख रहा है, ये सामने बोर्ड है और ये हाईवे है जो उधर से जाता है। और ये सीधा करनाल हाईवे है दिल्ली में, जिनको पता होगा। यहाँ से बस मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप मेट्रो से आते हो सबसे चीप फेयर में, ऑब्वियसली दिल्ली में मेट्रो है, मेट्रो से विधानसभा आओ, विधानसभा से सीधे आप यहाँ 20 रुपीज़ यही लेते हैं। नॉर्मल रिक्शे वाले, बैटरी वाले रिक्शे हैं, वो सीधे आपको यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब मैं आपको बात बताऊँ कि आप गवर्नमेंट बस करो या प्राइवेट बस करो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट आप करते हो तो एक वॉल्वो की जो सुपर लग्जरी चीज़ है वो आपको मिल जाती है, और गवर्नमेंट बसें में आपको पता है क्या होता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट बस आपको कश्मीरी गेट ISBD से मिल जाती है, और जितनी भी प्राइवेट बसें होती हैं ये सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको बताऊँ। मैंने भी बहुत सर्च किया, इनफैक्ट जाके भी देखा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, कसोल जाना चाह रहे हो, खीर गंगा की ट्रैकिंग मेरी तरह करना चाह रहे हो, तो उसकी तैयारी है, तो आप सीधे मजनू के टीले पे आओ और यहाँ से फटाफट लो अपनी बस और निकल लो। बाकी ये बस की बुकिंग कैसे की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जस्ट यहीं आ रही है। आप देखो, बहुत सारे मल्टीपल फेयर्स आते रहते हैं। अब वो डिमांड के ऊपर है कि वो कैसे चीज़ें होती हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ बस में बैठने। आगे की जानकारी आगे जैसे ही कहीं बस रुकती है फिर मैं आपको देता हूँ। चलो जी, अपनी बस आ गई है, लेके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं बस का लुक। हेलो जी, बिल्कुल ये भैया हमारे पास ही, ये तो आपके साथ और ये हैं पूरा हमारी लास्ट तक। बिल्कुल राजेंद्र जी हैं। वीडियो बनाते जाना, टेंशन न लो। अरे बिल्कुल क्या बोलोगे तब वही वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल पाजी। और वहाँ से सीधे अब हम कसोल निकलते हैं, और रास्ते में मैं आपको और एक कंपैरिजन बताऊंगा कि हिमाचल रोडवेज की बस क्यों करें, क्यों ना करें, और ये प्राइवेट बस क्यों करें और क्यों ना करें। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सर्च होता है कि भाई हम कसोल जाएं कैसे। सबसे पहले अगर सर्च कोई करता है तो यही करता है। बाकी मैं पहुंचता हूँ, फिर एक एक स्टेप करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथ में। अगर इंस्टाग्राम यहीं ऊपर जस्ट आ रहा है, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज आपको पहले पता चलेंगी। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो ऑब्वियसली मैं अगर अवेलेबल होता हूँ तो ज़रूर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। बाकी रास्ते में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएंगे फटाफट मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। मैं आप लोगों को लेग स्पेस की दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतना लेग स्पेस है, मेरी टांग यहाँ तक है। ऑब्वियसली काफ़ी लंबा चौड़ी मेरी टांग है, तो लेकिन आ रही है। और यहाँ पे अगर ऐसे करके बैठते हो तब भी बैठ जाओगे। के बाद अब हमारी बस फाइनली आ चुकी है डिनर पॉइंट पे। हाँ जी, ये मिडवे कह सकते हो आप। और अप्रॉक्स ये क्रूशर से थोड़ा सा आगे बस रुकी है, यानी हम चले थे वहाँ से 5:30 बजे और घड़ी में बज रहे हैं 9 o'clock। अब सोच लो अब कितना टाइम लगता है। अब ये कह रहे हैं कि 6 बजे तक ये पहुँचा देंगे, 6:30 बजे तक कसोल। तो मैं आपको वही बता रहा था, डिफरेंसेस की मैं बात करूँ तो जो रोडवेज बस है ना, वो सिर्फ यही है कि उसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं होगा। किराया दोनों का सेम है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि इस टाइप की कोई सी भी प्राइवेट बस आप ले लो, हर एक अच्छी होती है। मैंने आपको लेग स्पेस भी दिखा दिया, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। बाकी बैठने में और कंफर्ट वाइज राइडिंग बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम आके रुके हैं। खैर, जाने आने का मैंने आपको बता दिया, यही सिंपल वे है, इसके अलावा और कोई वे भी नहीं है कि आप कसोल कैसे आसानी से पहुँच सकते हो। बाकी अब मैं मॉर्निंग में आपसे मिलता हूँ।
और अपने थोड़े से एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल को सपोर्ट मिलेगा उससे। आई थिंक ये मंडी के आसपास रुकी है बस। 4 बज चुके हैं और मुझे क्या लगता है कि ये अप्रॉक्स 6:30 बजे तक पहुंच जाएगी बस। तो कसोल आते टाइम ये ध्यान रखें कि आप हमेशा गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। किसी भी हाल में आप ये ना सोचें कि भाई वहाँ पे ठंड नहीं पड़ेगी या ठंड मुझे नहीं लगेगी। भाई साहब का देख लो, स्वेटर वगैरह नहीं ले आए, ये वाली गलती मत करना आप लोग। मॉर्निंग हो चुकी है, पहुंच चुके हैं कसोल, पहुंचने वाले इनफैक्ट, और आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल जो व्यू देखोगे ना वो कहोगे वाह। और हमारी पाजी की बस की स्पीड तो भाई साहब क्या सही पहुंचाया इन्होंने। आप जा रहे हो ना गुरुद्वारा देख के ना, गुरुद्वारा? अरे बिल्कुल वहाँ तो जाएंगे, नहीं जाएंगे फिर यहाँ आके तो फिर देखने वाली चीज वही है। सावधानी हटी तो घटना घटी, यही वाली हालत होती है। पाजी इतना बिजी हो गया बातों में कि ये बस की हालत हो गई थी ऐसी। थैंक यू बाजी। हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी पहुंच चुके हैं। रात तो अपनी ऐसी ही बीती, बैग पैक सब आराम से उतर के बस भी चली गई। और ठंड भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड है। सोचो अभी अप्रैल का मंथ है और अप्रैल में कहानी ये है कि ठंड इतनी ज़्यादा है। और यहाँ आप देखोगे कैंप ही कैंप, बहुत सारे कैंप हैं। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात पे ये है कि आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे कसोल तक पहुँचे। अब दूसरा है कि कसोल में कैसे फ्री में रुके। हाँ जी, तो ये है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर लास्ट तक वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जितने लोग ट्रैवल करते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ काउच सर्फिंग के बारे में। डिटेल में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ कि भाई मेरा कैंप कहाँ है, जिन्होंने मुझे होस्ट कर रखा है। बिकॉज यहाँ पे कैंप ही कैंप है, आप देख सकते हो बहुत सारे। और थोड़ा सा बस ने आगे उतार दिया है बिकॉज यहाँ पे जीपीएस बहुत ढंग से काम नहीं करता। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरी कपकपी आ रही है भाई साहब। लेकिन व्यू तो भाई साहब लाजवाब, लाजवाब व्यू। चलो जी एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल में, नहीं तो पता चला फिर मैं आगे चला गया तो हो गया काम। अरे दोस्त पहुंच गए। वाह बेटा वाह, चल मेरे को रास्ता दिखा दे बेटा। हमें जीवों से प्यार करना चाहिए ऑब्वियसली, और ये इस टाइप के कचरे ना नहीं फैलाने चाहिए। ये सारे कुछ लाइफ में रूल होना चाहिए। पॉइंट आ गया, ये रास्ता मुझे यहाँ उतरना चाहिए था, लेकिन जीपीएस ने थोड़ा धोखा दे दिया और बस ने वहाँ उतारा मुझे। कोई नहीं ना हो कसोल, आओ यार, अल्टीमेट सीन दिखेगा। जैसे ही आप एंट्री लेते हो ना भुंतर से, तो फिर आपको जो व्यू दिखेंगे ना कहोगे यार वाह गजब। तो सच में इसे जो मिनी इजराइल बोला जाता है, एम्स्टर्डम बोला जाता है, वो बिल्कुल करेक्ट बोला जाता है। और नेचुरल ब्यूटी तो आपको ऐसे मिलेगी जैसे लगेगा वाह क्या बात है। ये हाईवे है, ये सामने वाला यही कसोल अभी चला जाएगा। यहाँ से कसोल 2 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। यहीं से कैंप स्टार्ट है, यही सारी चीज़ें। बिकॉज पार्वती जो रिवर है ना बिल्कुल बगल में है। ट्रैवलिंग हो रही है बजट में। इससे पहले आपने जो ट्रैवलिंग देखी थी वो देखी थी फैमिली के साथ। लेकिन हाँ ये है कि मैं इसमें अपनी वाइफ मिनी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मिनी अगर तुम देख रही होगी व्लॉग तो रियली बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही औसम जगह है। देखना चाहोगी? ये देखो। अब चलिए जी अपना ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होस्ट किया गया, सबसे पहले उसको ढूंढते हैं। इस टाइप के यहाँ बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके आना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हो अलग अलग टेंटों में।
यही तो है मेरा। वाह क्या बात है, यही है। चलिए सबसे पहले होस्ट को कॉल मिलाते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ये रहा जहाँ मैं रुकने वाला हूँ आज। मिलता हूँ आपसे अंदर।